जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोगों ने कल जो है फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा था, एक क्वेश्चन रह गया था उसका, तो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शनल का। हमें सॉल्व करना है यहाँ पे 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू में x प्लस डब्बे में x। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है। अगर यदि वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो सबसे बेस्ट मेथड होती है ग्राफ, है ना भाई। ग्राफ से ही करना चाहिए अगर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे तो। लेकिन फिलहाल उसने सिर्फ x की वैल्यू पूछी है ना भाई। तो अपन लोग अगर यदि वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछता तो पहले मैं इसको जीआईएफ में कन्वर्ट कर लेता, या फ्रैक्शनल में के लिए कन्वर्ट कर लो। तो जीआईएफ में ही कन्वर्ट कर पाएंगे, फ्रैक्शनल में के लिए कन्वर्ट हो नहीं पाएगा ये, है ना भाई। तो जीआईएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप ग्राफ बना लो, या फ्रैक्शनल में भी वैसे हो जाएगा। आप फ्रैक्शनल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा। हमें पता है फ्रैक्शनल इक्वल टू में x माइनस डब्बे में x होता है, तो यहाँ से डब्बे में x की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देना, तो पूरा क्वेश्चन फ्रैक्शनल और x में जाएगा। तो फ्रैक्शनल का डायग्राम बना लेना एक तरफ, और एक तरफ स्ट्रेट लाइन या फिर जो भी बन रहा हो कर उसका डायग्राम बना लेना, और आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन वैसे निकाल लेंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, फिर अपन लोग इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, है ना भाई। अब मान लेते हैं कि फिलहाल इसी क्वेश्चन में वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो कैसे करते हैं। 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू में x प्लस डब्बे में x की प्लेस पे मैं क्या लिख दूंगा भाई, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कुछ ऐसे ही हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू में क्या दे देगा अपन को 2x, है ना भाई। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू में हो जाएगा 2/5x, है कि नहीं। तो फ्रैक्शनल पार्ट का तो आपको डायग्राम मालूम ही है क्या होता है ना भाई। इस तरीके से चलता रहेगा बार बार, इस तरीके से ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम चलता रहता है। तो इनको हटा देते हैं अपन लोग नीचे वाली चीजों को, है ना भाई। और ये जो लाइन होती है कौन सी होती है, 1 वाली लाइन होती है, आपको तो मालूम ही है, ठीक है ना। ये कहानी होती है, इधर खाली गोला होता है हमेशा, इधर भरा हुआ गोला होता है, ये अपन लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा y इक्वल टू में ये फ्रैक्शनल का हो गया, इसका भी डायग्राम बना लो, है ना भाई। 0 पे 0 देगा, 0 पे 0 देगा, और 1 पे और चेक कर लोगे, 1 पे कितना देगा 2/5। और 2/5 1 से छोटा है कि बड़ा है बताओ। 2/5 1 से क्या है, छोटा है। तो ये 1 है और ये क्या है भाई 1 है, तो 1 पे कितना दे रहा है ये 1 से छोटा, मतलब कितना, लगभग अंदाजा लगाओ 0.4 मान लो कि ये रहेगा। तो आपकी ये एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन है, दिख ही रही है, लीनियर है, और ओरिजिन से पास होगी क्योंकि कांस्टेंट नहीं है। ये छुपा लो और सोचो, ये y इक्वल टू में 2/5x दिया हुआ है, इसका डायग्राम बना रहा है। तो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट है और ओरिजिन से जाएगी, तो इस तरीके से जा रही होगी आपकी स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं। जब आप क्या रखोगे यहाँ पे 2 रखोगे, तो 2 रखोगे तो वैल्यू 2 रखने पे 2 टू द 4/5, तो 4/5 भी थोड़ा सा 1 से छोटा ही देगा। तो देखो ये 1 से छोटा दे रहा है 2 पे। लेकिन जैसे ही आप 3 रखोगे, तो 3 रखने पे 3 टू द 6/5, तो 3 पे ये कहाँ चला गया आपका ग्राफ, 1 से बड़ा हो गया। 3 पे ये क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, मतलब 1 से ऊपर चला जाएगा। मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, आप इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपको कितने सॉल्यूशन मिले बताओ। जितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 2, एक ये रहा, है ना, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट जो कि 2 से छोटा रहा होगा, है ना भाई, और एक आपका ये रहा 0 पे। इसके अलावा आपको और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा। तो 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं आप लोगों को। अगर वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोलता तो मैं यहीं पे ग्राफ बना देता, जितने इंटरसेक्शन पॉइंट उतने सॉल्यूशन, तो मैं बोल देता कि 2 सॉल्यूशन यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल वो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है मतलब ये काम थोड़ा सा टफ है। वैसे तो ऑप्शन से वेरीफाई करना इजी काम होता है, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए वो मैक्सिमम टाइम जो चीजें पूछते हैं वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछते हैं जेई वाले, ताकि आप ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाओ, है ना भाई। तो चलो देख लेते हैं अपन लोग। तो ये तरीका समझ में आ गया। तो वैसे हाँ देखो क्या कहानी है कि अपन लोग क्या करेंगे, ये y इक्वल टू अलग लेना है और ये y इक्वल टू अलग लेना है, और दोनों के डायग्राम बनाने हैं। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट का जो फंक्शन होगा डायग्राम होगा वो यही होगा, ठीक है ना। और 2/5x से y इक्वल टू में 2/5x, जो y इक्वल टू mx पढ़ी थी ना अपन लोगों ने 11th क्लास में, स्ट्रेट लाइन ही तो जो ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि कांस्टेंट ऐड नहीं हो रहा, तो ओरिजिन से जाएगी, मतलब x 0 रखने पे y 0 आ रहा है ना भाई। और x इक्वल टू क्या रखें, 1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 रखो, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2/5, यानी कि 0.4 ये हो गई, मान लेते हैं। और x इक्वल टू फिर आप कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो 2 रखने पे कितना आया 4/5, मतलब ये मान लो 0.8 ये है, ये रहा नीचे, है ना। ये भरा हुआ गोला ऊपर की तरफ गया है, ये इधर है ना, और ये आपका 0.8 ये रहा नीचे थोड़ा सा। और जैसे ही आप 3 रखोगे तो कितना दे रहा है 3 टू द 6, 6/5, यानी कि 1 से बड़ा, मतलब ये है कि नहीं। तो इन पॉइंट को आप मिलाओगे, इन तीनों पॉइंट को, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके के कुछ
डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अब देखो कितने इंटरसेक्शन मिले, पॉइंट मिले, एक तो ये 0 पे मिला और एक ये मिला इधर 1 से 2 के बीच में, है ना भाई। तो बस 2 सॉल्यूशन हो जाएंगे आपके, 2। ये 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, किधर कर रहा है, 0 पे भरा हुआ बोला है ना, खाली होता तो फिर नहीं लेते। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब अपन आते हैं इस क्वेश्चन पे कि इसने तो सॉल्व करने का बोला है, तो सॉल्व करने का वैसे जेई में तो वो बोलेंगे ही, क्योंकि आप ऑप्शन से वेरीफाई कर लोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, उसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना भाई। तो चलो देखें अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो अपन लोग सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 तरीके, एक तो अपन चाहे तो ऐसे जैसे फ्रैक्शनल में डायग्राम बन गया था इससे सॉल्व कर लें अपन लोग, ठीक है कि नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा आपको टफ तरीका लगेगा। तो सिंपल तरीका क्या है देखें जरा, यहाँ पे मैं इसको फ्रैक्शनल को लिख दूंगा x माइनस डब्बे में x और इक्वल टू में x प्लस जो है डब्बे में x ऑलरेडी है, इसको सॉल्व करेंगे अपन लोग, ये 4x माइनस x हो जाएगा 3x और ये -4 डब्बे में x इधर जाके प्लस का, तो 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5 डब्बे में x, डब्बे में 5 को इधर इनटू में इधर आके डिवाइड में कर देंगे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, डब्बा जो देता है वो कैसी वैल्यू देता है, इंटीजर। कैसी वैल्यू देता है, तो इसका मतलब इनको भी क्या होना पड़ेगा, इंटीजर ही होना पड़ेगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, अरे होंगे कि नहीं होंगे। मतलब ये इंटीजर वैल्यू देता है तो ये भी कैसी वैल्यू आनी चाहिए, इंटीजर, तभी क्या होंगे ये इक्वल हो पाएंगे। तो आप अपने मन से इंटीजर वैल्यू सोचते जाओ, तो एक तो 3x अपॉन 5 0 हो जाए, अपने मन से सोचना पड़ेगा आपको, ये x इक्वल टू 0 मिला, तो क्या 0 रखने पे दोनों वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, है ना। आप इसको इंटीजर रखते जाओ और वेरीफाई करते जाओ, पॉइंट जितने वेरीफाई हो जाएंगे उतने हमारे आंसर हो जाएंगे, समझ गए, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो एक आंसर ही हो गया। अगला अपन लोग इसको क्या रख लेते हैं 1, माइनस में भी रख लेंगे, पहले पॉजिटिव से निपट लेते हैं। 3x अपॉन 5, अगला इंटीजर क्या है 0 के बाद 1, तो 3x अपॉन 5 की प्लेस पे मैं कितना रख दूंगा भाई 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 अपॉन 3, जरा 5 अपॉन 3 इधर रखो, क्या वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 5 अपॉन 3 इधर रखोगे ये तो 1 हो गया, वो तो होना ही था 1, इधर रखो 5 अपॉन 3, क्या 5 अपॉन 3 आपको 1 देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा 5 अपॉन 3 1 देगा, क्योंकि 5 अपॉन 3 की जो वैल्यू है वो 1 पॉइंट कितनी है 1.6 है कि नहीं है, और डब्बे के अंदर 1.6 आपको कितना देगा, मतलब ये भी वेरीफाई कर गया। इससे आसान तरीका और कुछ नहीं हो सकता है ना, इसको तो रफ कर ही देते हैं, जो लोग ऑनलाइन है वो लोग लिख लेना भाई, है ना, ठीक है। आगे देखें, अब दूसरा इंटीजर क्या होता है 3x अपॉन 5 के जस्ट बाद वाला, मतलब 1 के जस्ट बाद वाला 2, तो हम 3x अपॉन 5 को क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे। वैसे तो डायग्राम से ही देख लिया था कि 2 ही सॉल्यूशन मिलने हैं, 2 आगे बस बात खत्म, अब तीसरा मिलेगा भी नहीं आपको, और चेक भी करके देख लेते हैं अपन लोग, है ना भाई, डायग्राम से देख लिया था पहले कि नहीं मिलना। तो 3x अपॉन 5 को 2 लिया तो x की वैल्यू कितनी होगी 10 अपॉन 3, रख के देखो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 अपॉन 3 रखोगे 2 देगा, लेकिन इधर 10 अपॉन 3 रखो कितना दे रहा है 3 दे रहा है, तो वेरीफाई नहीं हुआ। 4 पे और देख लेना, वहीं से आप समझ जाओगे कि इसके बाद आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना भाई। एक आध पे और देख लेना, माइनस में भी देख लेते हैं, है ना भाई। जैसे 3x अपॉन 5 को अपन लोग क्या ले लेते हैं 0 से छोटा इंटीजर कितना -1, तो x की वैल्यू -5 अपॉन 3 लेंगे, तो देखो हो रहा है वेरीफाई का, ये -1 दे रहा, लेकिन -1.6 की वैल्यू कितनी होती है जीआईएफ में -2, तो क्या -1 इक्वल टू -2 होता है, नहीं होता, तो ये भी वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है ना भाई। बस इसके नीचे वाले कोई वेरीफाई नहीं होंगे, ना इससे आगे वाले कोई वेरीफाई होंगे, है ना भाई। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली अपन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखें नेक्स्ट फंक्शन है अपना सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो HGN ऑफ x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये वाला होता है भैया ना। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी हो तो -1 आएगा, और x इक्वल टू 0 हो तो 0 आएगा, और x ग्रेटर देन 0 हो तो 1 आएगा। तो ये जो दोनों चीजें ना ऊपर और नीचे वाली, वो अपन लोग इनसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन x इक्वल टू 0 पे ये दोनों क्या होते हैं नॉट डिफाइंड होते हैं, है ना भाई। तो लेकिन सिग्नम में बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है कि x इक्वल टू 0 पे क्या देगा 0 देगा, नहीं तो यही फंक्शन अपने सिग्नम हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अपन लोगों का सिग्नम का जो मेन फंक्शन होगा वो ये होगा,
बस x इक्वल टू 0 पे ये दोनों नॉट डिफाइंड है, तो x इक्वल टू 0 पे सिग्नम 0 होता है। बस इतना सा डिफरेंस है इन फंक्शन में और सिग्नम में, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। नॉट डिफाइंड है फिर ये 0, ये नॉट दोनों नॉट डिफाइंड है, लेकिन सिग्नम जो है ना अपना वो ये होता है। x इक्वल टू 0 पे अपन लोग क्या लेंगे, सिग्नम में 0 लेंगे, लेकिन इनमें 0 नहीं लेते हैं। ये तो बता रहा हूँ कि ये डिफरेंस है। चलो बढ़े आगे, ठीक है ना भाई। अब ये तो अपन लोगों ने इसकी रेंज पढ़ी भी थी, इसकी रेंज पढ़ी थी ना मॉड्यूलस में, तो देखा था -1 और +1 आ रही है, तो 0 से छोटे पे -1 दे रहा था और 0 से बड़े पे 1 दे रहा था, याद है ना, ठीक है ना। वही स्टोरी इधर लग रही है। तो ये अपना सिग्नम हो गया। अब सिग्नम का अगर अपन लोग ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा देखें। अगर अपनी x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो सिग्नम की वैल्यू कितनी आ रही है 0 से छोटे पे, -1। क्या आ रही है 0 से छोटे पे, -1। अच्छा 0 पे इक्वल लगा के नहीं लगा, नहीं लगा, तो इसलिए 0 पे जो 0 से छोटे पे आपको -1 मिल रहा है, तो 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, लेकिन 0 से जस्ट छोटे पे -1 दे रहा है, मतलब यहाँ पे खाली गोला लगेगा इस तरह, ठीक है कि नहीं। ये -1 दे रहा है आपको, और 0 पे क्या आ रही है आपकी, 0 ही आ रही है, तो ये 0 पे गोला लगा दिया भरा हुआ अकेला। तो 0 पे अकेले 0 है, और कहीं 0 हो रहा है क्या, नहीं। और 0 से बड़ी वाली वैल्यू लोगे सिग्नम के अंदर, तो आपको क्या दे देगा भाई, +1, यानी कि ये आपको +1 दे देगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे सिग्नम ऑफ x का ग्राफ। बात करें हमारे सिग्नम ऑफ x के डोमेन की, तो डोमेन क्या होगी बताओ, कैपिटल R। डोमेन क्या होगी, कैपिटल R, है ना भाई। क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे भी वो डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 पे भी वो क्या है, डिफाइंड है। तो x इक्वल टू 0 पे भी डिफाइंड है, इसलिए डोमेन कैपिटल R हो गई। अगर 0 पे डिफाइंड नहीं होता तो अपन लोग डोमेन क्या बोल देते, R नॉट। R नॉट मतलब ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, लेकिन फिलहाल 0 पे भी डिफाइंड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा रेंज क्या है, रेंज है एग्जैक्टली 3 वैल्यूज अपन को आउटपुट में मिल रही है, तो कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे, और वो हो जाएंगी क्या भाई, -1, 0 और क्या 1, क्योंकि एग्जैक्टली हमें ये तीनों वैल्यूज मिल रही हैं, तो हम ये लिख देंगे तीनों वैल्यूज एग्जैक्टली बिल्कुल, -1, 0 और कितना भाई 1, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे, अपन को नोट डाल के लिखना है कि सिग्नम ऑफ x इक्वल टू में सिग्नम ऑफ x होता है अभी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज का एक बार सिग्नम ले लिया, आप उसका दोबारा सिग्नम लेंगे तो भी वही चीज आएगी। तो मैं हजारों बार सिग्नम ले लूं तो भी क्या सिग्नम ही x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। आप कितनी बार भी इसमें सिग्नम ले लें, ठीक है कि नहीं, कितनी बार भी आप सिग्नम ले लें यहाँ पे, तो आपको फाइनली इक्वल टू में सिग्नम ऑफ x ही मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, इसका प्रूफ देख लें। तो जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है ना, इसका प्रूफ देख लेते हैं, है ना भाई। तो हमने पढ़ा था, हमें पढ़ना है सिग्नम ऑफ x। इसकी जो वैल्यू है मैं वो निकालनी है, वो कितनी आएगी, है ना भाई। तो सबसे पहले आप देखेंगे, अगर x लेस देन 0 है, इस वाले सिग्नम की बात कर रहा हूं मैं, पहले अंदर वाले की। अगर x लेस देन 0 है तो आपके सिग्नम ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई, -1 आएगी, हाँ या ना, ठीक है ना। अब इस सिग्नम ऑफ x की प्लेस में आप क्या रखोगे, -1। तो सिग्नम के अंदर क्या है, -1 है, तो सिग्नम के अंदर -1 आपको कितना देगा, -1 ही देगा। सिग्नम के अंदर आपको बस ये नहीं देखना है कि -1 आया कि -5 आया, आपको ये देखना है कि माइनस में आया कि प्लस में आया। सिग्नम के अंदर नेगेटिव मतलब -1, आप ये ध्यान रखो। सिग्नम के अंदर नेगेटिव मतलब कितना, तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव मतलब, और सिग्नम के अंदर 0 मतलब 0, ये चीज ध्यान में रखो। तो भाई x लेस देन 0 मतलब सिग्नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब -1, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, -1। तो सिग्नम के अंदर नेगेटिव मतलब अगेन क्या भाई, -1, तो इसकी जो वैल्यू आएगी इस पूरे की वो -1 आएगी। अब x इक्वल टू 0 पे भी बातचीत कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 है तो सिग्नम के अंदर क्या है बताओ, 0। तो सिग्नम ऑफ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है कि नहीं। अब सिग्नम ऑफ x की वैल्यू 0 मतलब पूरा 0, तो सिग्नम के अंदर अगेन 0, तो फिर से क्या है, 0 आया। और अगेन अब x ग्रेटर देन 0, तो सिग्नम के अंदर 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव, और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव यानी कितना, 1, है कि नहीं। अब इस सिग्नम की वैल्यू में 1 उठा के यहाँ रखूंगा, तो सिग्नम के अंदर 1 पॉजिटिव है, तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आया, चलिए वो 1 हो या 100 हो, वो 1 ही देगा, ठीक है कि नहीं। तो आप बीच वाली लाइन को भूल जाओ और ये देखो x लेस देन 0 पे आपको कितना मिला, इसे समझाने के लिए लिखते हैं बीच वाली लाइन को, कितना मिला x लेस देन 0 पता है, -1, और x इक्वल टू 0 पे 0, और x ग्रेटर देन 0 पे 1। तो देखो जरा ऊपर जो थ्योरी में पढ़ाया था वही चीज मिल रही है कि कुछ और है, वही चीज है कि कुछ और है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ,
सिग्नम ऑफ x। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये बीच वाले को छुपा लेना है ना, वो तो समझाने के लिए लिखा हुआ है, वो किसी काम का होता नहीं है। जब 2 बार ही सिग्नम पे सिग्नम ऑफ x आ रहा है तो आप हजारों बार भी सिग्नम लोगे तो भी आपको क्या मिलेगा लास्ट में? सिग्नम ऑफ x ही मिलेगा। ठीक है ना भाई, ये हो गई प्रॉपर्टी। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में कोई खास दम नहीं है, इसको प्रूफ कराने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधे डायरेक्ट हो जाएगी। हमने पढ़ा कि सिग्नम ऑफ x इक्वल टू में कितना होता है भाई? मॉडुलस ऑफ x अपॉन में x, जो x डिवाइड में बता रहा है कि मल्टीप्लाई में कर दो तो आपको फाइनली x इनटू में सिग्नम ऑफ x इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ x मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका प्रूफ। क्रॉस मल्टीप्लाई वैसे जनरली तो करते नहीं है, लेकिन इधर क्यों कर लिया अपन लोगों ने? क्योंकि x इक्वल टू 0 पे भी सिग्नम डिफाइन होता है, इसलिए अपन लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिया भाई, है ना? ठीक है, लिख लो ये सारी चीजें, फिर अपन इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखें, अपना पहला क्वेश्चन है इसका, फाइंड द रेंज एंड ड्रॉ द ग्राफ। अपन को ग्राफ भी बनाने हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज और मैं एक चीज की बात करना और भूल गया था कि अपना जो सिग्नम था वो कहाँ पे नॉट डिफाइंड था? वो 0 पे अकेला नॉट डिफाइंड था, है ना भाई? क्योंकि 0 पे टूट रहा था, आप ग्राफ में देख सकते हो कि 0 पे टूट रहा है ना? 0 से छोटे पे वो -1 दे रहा है, 0 से बड़े पे वो +1 दे रहा है, 0 पे 0 दे रहा है। तो 0 पे वो क्या है? डिसकंटीन्यूअस है आपका ग्राफ, है ना भाई? बाकी ऑल जगह पे कंटीन्यूअस है ना? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिग्नम कहाँ पे डिसकंटीन्यूअस होता है। ठीक है भाई, तो वो आगे चल के चीजें काम में आएंगी ये वाली कि कहाँ डिसकंटीन्यूअस कहाँ कंटीन्यूअस। तो देखें, अब सिग्नम ऑफ मॉडुलस ऑफ x की बात कर लेते हैं। तो पहले आप इसको डिफाइन कर लो अच्छे से, तभी आप समझ पाएंगे कि इसका जो है आउटपुट कैसा आएगा। तो पहले अपन लोग मॉडुलस ऑफ x की बातचीत कर लेते हैं, है ना भाई? मॉडुलस एक ऐसी ढीठ टाइप की चीज है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। यस सर। मॉडुलस क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, आपको मालूम है ना भाई? तो मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज क्या रहेगा भाई? पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप x लेस देन 0 करोगे तो भी आपको मॉडुलस ऑफ x कैसी वैल्यू देगा? पॉजिटिव, हाँ है ना? और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव वैल्यू जाएगी तो वो क्या देगा बताओ? 1 देगा। अगर आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। और सिग्नम के अंदर 0 जाएगा तो वो क्या देगा? 0। अगर आप x ग्रेटर देन 0 रखोगे तो मॉडुलस ऑफ x क्या देगा? तब भी पॉजिटिव देगा। देखो, मॉडुलस तो हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। वो बात अलग है कि अपन मॉडुलस हटा के -x रखते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन x लेस देन 0 पे तो मॉडुलस पॉजिटिव ही वैल्यू देगा कि नहीं देगा? चाहे वो ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, वो आउटपुट तो पॉजिटिव ही रखता है। ठीक है ना भाई? अभी भी कौन सी वैल्यू दे रहा है आपको? वो पॉजिटिव दे रहा है। और सिग्नम के अंदर पॉजिटिव यानी कि कितना? 1। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि आपकी जो रेंज है वो कितनी होगी? सिर्फ 0 और 1। अब 1 1 2 बार तो लिखोगे नहीं, है ना? एक बार लिख दो 1, उसका मतलब यही है कि भाई बनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसका क्या बनाना है? ग्राफ। तो आप इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हो भाई, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना सकते हैं, मतलब x की वैल्यू जब जब 0 से छोटी है तब तब क्या आ रहा है? 0 से छोटी पे कितना आ रहा है? 1। तो 0 से छोटी वैल्यू पे कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। प्लस का ही बना रहा है, माइनस का 1 नहीं आ रहा। और x इक्वल टू 0 पे उसने कितना दे दिया? 0। मतलब 0 पे 1 नहीं आया, 0 पे कितना आया? 0 आया। मतलब यहाँ पे खाली बुलाएगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखने पे 1 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे 1 पे खाली गोला लगाएंगे, है ना भाई? 0 से जस्ट छोटी वैल्यू पे प्लस का बना रहा है तो उस पे 1 रहेगा। समझ गए ना भाई? 0 पे 0 है, 1 नहीं है, इसलिए इधर खाली गोला लगाए। और अपन लोग x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी रखें तो भी कितना आ रहा है सिग्नम के अंदर? 1। तो x की वैल्यू 0 से बड़ी तो यहाँ पे होती है ना राइट हैंड साइड में, तब भी अपन को क्या मिला? 1 मिला। मतलब ये वाली लाइन अपन लोगों को मिल जाएगी। और 0 पे कितना हो गया? 0, इसलिए अपन यहाँ पे भरा हुआ गोला बना देंगे। ये हो गया इसका फाइनल डायग्राम। समझ में आ गया कि दोबारा एक्सप्लेन करना है? थोड़ा बता दो सर। ठीक है ना? देखो, 0 से छोटी वैल्यू लेने पे y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 1। तो x की वैल्यू 0 से छोटी यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी है? 1 फिक्स है। तो x इक्वल टू 0 से छोटे पे y इक्वल टू 1 हो गया। और 0 रखने पे 0 आ रहा है, और x की वैल्यू 0 से बड़ी रखने पे भी क्या आ रहा है? 1। तो 0 से बड़ी रखने पे भी कितना आ रहा है? प्लस का बना रहा है, मतलब ऊपर 1। बस 0 पे 0 हो रहा है। तो ये कंटीन्यूअस है कि डिसकंटीन्यूअस है? डिसकंटीन्यूअस है, ये 0 पे टूट गया। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नम ऑफ x माइनस मॉडुलस में x भी, है ना? तो इसमें भी अपन लोग पहले x माइनस मॉडुलस ऑफ x को डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या देगा। तो x लेस देन 0 पे आप सोचें कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, अपन को पहले ये देखना है। तो x लेस देन 0, तो मॉडुलस के अंदर x से 0 से छोटी वैल्यू क्या देगा? ये आपको 0 और 1। ये -x देगा आपको। क्या देगा? मॉडुलस हट के माइनस देगा कि नहीं देगा? मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इतने के बारे में बातचीत कर रहा हूं, तो ये मॉडुलस हट के क्या देगा? माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो x और x कितना हो गया? 2x हो गया। x और x मिलके कितना हो गया?
2x हो गया। क्या ये कहानी समझ में आ गई है ना भाई? अब यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 से छोटी रखो और बताओ कैसा आ रहा है। नेगेटिव 0 से छोटी रखोगे तो -1 रखोगे तो -2, -1.5 रखोगे तो माइनस में ही आएगी वैल्यू, आएंगी कि नहीं आएगी? तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इट मींस यहाँ पे आपको सिग्नम के अंदर इसकी जो वैल्यू आई है x माइनस मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू आई है वो क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही है ना? तो सिग्नम के अंदर नेगेटिव आएगा तो आपको कितना मिलेगा भाई? -1 मिलेगा। ठीक है ना? अब बात करते हैं x इक्वल टू 0 की। तो x इक्वल टू 0 पे आप ही बताओ x माइनस मॉडुलस ऑफ x कितना देगा? ऑब्वियसली 0 देगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं है। तो सिग्नम के अंदर 0 मतलब आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है ना भाई? नेक्स्ट वैल्यू है x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 पे आप ही बताएं x माइनस मॉडुलस ऑफ x क्या हो जाएगा? मॉडुलस हटके क्या देगा ये? प्लस, क्योंकि मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव है तो x माइनस x कितना हो जाएगा? 0। मॉडुलस हटके वो प्लस दे रहा है ना, 0। मतलब आपको इसकी वैल्यू क्या मिली? 0। मतलब सिग्नम के अंदर क्या आएगा? 0। तो सिग्नम के अंदर 0 मतलब क्या? 0 हो गया। तो आपकी जो रेंज है वो क्या होगी? आपकी जो रेंज है वो हो जाएगी कितनी? -1 और 0। अब बात करते हैं अपन लोग डायग्राम की। तो डायग्राम कैसा बनेगा देखें। x लेस देन 0 मतलब x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तो आपको सिग्नम की वैल्यू कितनी मिली? -1। मतलब 0 से छोटे पे इस बार -1 मिला, मतलब y एक्सिस के नीचे जाना पड़ेगा, है ना? और 0 रखने पे क्या मिला आपको? 0 मिला। 0 रखने पे क्या मिला? 0। मतलब इधर खाली गोला लग जाएगा क्योंकि 0 रखने पे -1 नहीं मिला, 0 रखने पे 0 मिला। और 0 से बड़ी वैल्यू लेने पे भी कितना आ रहा है? 0 ही आ रहा है। मतलब इस बार 1 पे नहीं जाएगा, 0 वाली लाइन पे ही आपका ग्राफ चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखे कि हाँ भाई ये आपका ग्राफ है। ठीक है कि नहीं? ये वाली लाइन ये थोड़ी मैंने मोटी कर दी तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा ये और फिर ये। ठीक है ना? अच्छा ये कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? ये भी डिसकंटिन्यूअस है। और कहां टूट रहा है? 0 पे ही टूट रहा है। ठीक है ना? तो चलो भाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नम ऑफ log x, है ना भाई? सिग्नम ऑफ log x में अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज तो log के अंदर नेगेटिव आता ही नहीं है, तो आप डोमेन भी निकाल लेंगे तो आपकी डोमेन x ग्रेटर देन 0 निकली, है ना भाई? मतलब आपको जो है इस बार x की वैल्यू 0 से छोटी तो आप ले ही नहीं सकते। ठीक है ना? तो फिर क्या करेंगे? तो अपन लोग 0 से बड़ी वैल्यू में ही बात करेंगे क्योंकि डोमेन के अंदर ही ग्राफ बनता है, डोमेन के बाहर ग्राफ बनता ही नहीं है। ये भी ध्यान रखना पहली चीज। अब दूसरी चीज, सिग्नम पता है आप लोग पॉजिटिव और नेगेटिव पे डिपेंड है ना भाई? सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आएगा तो +1, नेगेटिव आएगा तो और 0 आएगा तो 0। इट मींस इसका मतलब ये है कि हमें ये भी तो पता करना होगा कि सिग्नम के अंदर 0x की किस वैल्यू के लिए आ रहा है। हाँ है ना? और मैंने पहले भी बोला था कि जहां जहां पे हमें पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की बात करनी है तो हम उसके पड़ोसी से पूछते हैं और उसका पड़ोसी कौन? 0। तो सिग्नम का पड़ोसी भी 0 ही होगा भाई, है ना? तो अपन लोग log x को 0 रखेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। बताओ कितनी निकलेगी? ln x 0 रखने पे मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1। तो इस बार आपके जो ग्राफ की बात होगी वो 1 से छोटी और 1 से बड़ी होगी। अच्छा पहले x मतलब 0 से छोटी और 0 से बड़ी क्यों कर रहे थे? क्योंकि मॉडुलस कहां होता है? मॉडुलस कहां पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? 0 में। मॉडुलस के अंदर वाले को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 0 ही आ रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में। और फर्स्ट क्वेश्चन तो अच्छा फर्स्ट दोनों ही क्वेश्चन मॉडुलस है और मॉडुलस ऑफ x पे थे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन काहे में हो गया? log में। तो हम log x को 0 रखेंगे। सिग्नम के अंदर जो भी आएगा हम उसको क्या रखेंगे? 0। फिर उससे छोटे या उससे बड़े पे अपन लोग उसका क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। ये वाली बात समझ में आ गई? तो log x 0 रखने पे मुझे कितना मिला? कितना मिला? 1 मिला। इट मींस मैं यहाँ पे 1 से छोटे और 1 से बड़े की बात करूंगा तो x लेस देन 1, लेकिन 0 से छोटा हो नहीं सकता डोमेन की वजह से। सेकंड चीज आ जाएगी x इक्वल टू 1 और थर्ड चीज आ जाएगी x ग्रेटर देन 1। क्या ये समझ में आ गया? यही कंफ्यूजिंग लग रहा है? ठीक है ना? बस करते हैं। तो आपको पता ही है कि अगर यदि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो log x की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव? आप ही बता दो। पॉजिटिव आती है नेगेटिव? कैसा? अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो log x की वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव? नेगेटिव आती है। मैंने पहले भी पढ़ा रखा है ना भाई? या देख भी सकते हो log 0 कितना? -∞ और log 1 0 है कि नहीं? आ रहा है नेगेटिव कि नहीं आ रहा है? और भी वैल्यू ले लो, log 1/2 की वैल्यू निकालोगे -log 2 और -log 2 यानी कि -0.3010, तो वो भी नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में log x नेगेटिव दे रहा है। log x नेगेटिव यानी सिग्नम के अंदर नेगेटिव यानी कि -1।
और x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे log x में, तो log x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 1 पे log x की वैल्यू कितनी आएगी 0, क्योंकि log 1 0 होता है। तो सिग्नम के अंदर 0 मतलब क्या 0, और x ग्रेटर देन 1 पे log x कितना होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा log 7 की वैल्यू कितनी होती है, log 5 की कितनी होती है, तो पॉजिटिव में ही आती है कि नहीं आती है ना भाई। तो log x पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। अब सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आया तो कितना हो जाएगा 1। ग्राफ बना पाओगे कि बनाऊं, हाँ चलो बना देता हूं फटाफट, तुम लोग भी ट्राई कर लेना। तो यहाँ पे 0 से बड़े पे ही ग्राफ बनेगा, 0 से छोटे पे नहीं बनेगा। तो ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, है ना भाई, इधर ये 1 हो गया, इधर ये -1 हो गया। तो बनाते हैं भाई। तो 1 से छोटे पे, 1 से छोटे पे कितना आया भाई -1, तो 1 से छोटे पे -1 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा आपका ग्राफ 1 से छोटे पे। और 1 रखने पे क्या आ रहा है 0, इट मींस 1 रखने पे क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, 1 रखने पे -1 आया, 0 नहीं आया, तो इधर खाली गोला लग जाएगा। 1 रखने पे क्या आया 0, 1 रखने पे -1 नहीं आया, इसलिए इधर खाली गोला। तो आपका इतना ग्राफ हो गया। और 0 रखना था कि नहीं, 0 भी नहीं रखना था, इसलिए इधर भी खाली गोला, क्योंकि 0 रखते तब -1 मिलता, लेकिन 0 रख ही नहीं पाए तो -1 मिलेगा भी नहीं, इसलिए खाली गोला आएगा इधर। ठीक है ना भाई, ये हो गया पहला वाला इतना ग्राफ आपका। अब आगे बढ़ते हैं। 1 रखने पे कितना आ रहा है 0, और 1 से बड़ा लेने पे कितना आ रहा है 1, तो 1 से बड़ा यानी 1 पे तो खाली गोला है, 1 से बड़ा लेने पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका इतना ग्राफ। कर लो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट ये 2 होमवर्क में आप लोग आज करेंगे, नहीं बनेंगे तो फिर मैं कल कराऊंगा। सिग्नम ऑफ sin x, तो आपको ये देखना है sin x कहां कहां पॉजिटिव और कहां कहां नेगेटिव। तो आपको पता है ना sin x की स्टोरी भाई, 0 पाई, तो 0 से पाई पे क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव, और 0 पे 0 और पाई पे भी 0, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 0 पे क्या देगा 0, और पाई पे भी क्या देगा 0 देगा, sin 180 की वैल्यू 0। लेकिन 0 से पाई के बीच में क्या होता है पॉजिटिव, और पाई से 2 पाई के बीच में क्या हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव। और 2 पाई से 3 पाई के बीच में अगेन पॉजिटिव, और 3 पाई से 4 पाई के बीच में अगेन नेगेटिव, और 4 पाई से 5 पाई के बीच में अगेन पॉजिटिव। तो आप बोलोगे सर कितने बनाए, है ना, 2-3 लाइन बना लेना बस सफिशिएंट है। ठीक है, बस इतना बना लेना 5 पाई तक, बस सफिशिएंट है, इससे आगे आप लोगों को नहीं जाना। एक आध नेगेटिव वाला एंगल लेना हो तो ले लेना भाई, ये -पाई ले लेना, तो -पाई से 0 नेगेटिव हो जाएगा, -पाई से 0 नेगेटिव, एक और ले लेना ये, है ना, बस इतना सफिशिएंट है। और ये इसकी बात करें तो इसमें आप इसको 0 रख के देखेंगे पहले, ठीक है कि नहीं, 0 हो रहा कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर आप सोच लेना 0 से छोटा और 0 मतलब x की किस वैल्यू के लिए 0 हो रहा है, जिस वैल्यू के लिए 0 हो रहा हो उससे छोटा उससे बड़ा बना लेना। या फिर मैंने आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ बनाना बताए थे, पहले आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना लेना, उसके हिसाब से सोच लेना कि कैसे होगा ये सॉल्व। नहीं होता है तो ये वाला क्वेश्चन तो मैं कल करा ही दूंगा, है ना भाई। पहले आप क्वाड्रेटिक का यानी अंदर वाले का ग्राफ बना लेना, फिर उस हिसाब से सोचना कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है ना भाई। चलो भाई आज के लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं। जय हिंद।